Hi, welcome to my YouTube channel Learning with Champy. Hope you are all fine and doing well. Today I am going to tell you about the basics of sociology, its theories, its function, purpose, emergence, each and everything. लेकिन इससे पहले मैं आपको जल्दी से पिछले टॉपिक का ओवरव्यू दूंगी कि सोशोलॉजी है क्या, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, इसका डायरेक्ट हम पे लिंक क्या है, इसकी थ्योरीज क्यों डेवलप हुई और थ्योरीज किस ब्रांच के अंदर लिंक करती हैं। सो स्टार्ट करते हैं। सोशियोलॉजी सोशियोलॉजी में पिछले लेक्चर्स में बता चुकी हूँ। सोशियोलॉजी टर्म बेसिकली सोशियो से अराइव है एंड सोशियो मीन्स सोसाइटी। सोशियोलॉजी का बेसिक डेफिनेशन ये है कि हम इसके अंदर डेवलपमेंट, फंक्शनल एंड स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी देखते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एनी इंडिविजुअल वर्किंग इन द सोसाइटी, लिविंग इन द सोसाइटी, एक्शन इन द सोसाइटी, ईच एंड एवरीथिंग हम इस सोशियोलॉजी में कवर करते हैं और ये साइंस की बहुत बेसिक और बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड है जिसे हम कवर करने वाले हैं आज। तो सोसाइटी के बेसिकली टू ब्रांचेज हैं। एक जनरल सोशियोलॉजी कहला रही होती है हमारे पास, एक स्पेशल सोशियोलॉजी कहला रही होती है। जनरल सोशियोलॉजी में मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, हम लोग रिसर्च करें, ग्राउंड लेवल की इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे होंगे। लेकिन स्पेशल सोशियोलॉजी की हम लोग बात करें, स्पेशल सोशियोलॉजी बेसिकली लॉज एंड यूनिवर्सल चीज़ों पे इंक्लूड है। यूनिवर्सल लॉज इसके अंदर हम लोग कवर अप करेंगे। सो बेसिकली आज हम लोग लॉ ही डिस्कस कर रहे हैं। कॉल मैक्स का लॉ। कॉल मैक्स का लॉ क्या है? कॉल मैक्स एक साइंटिस्ट गुजरा है 1852 में। ये न्यूयॉर्क लंदन में बॉर्न हुआ था। लंदन में बॉर्न हुआ था और इसने कैपिटलिज्म के खिलाफ बहुत ज़्यादा कंपेन की है। इसका बेसिक पर्पस जो थ्योरीज का है वो तीन चीज़ों को कवर अप करता है: कैपिटलिज्म एंड प्रोटेस्ट। सो बेसिकली मैं आप लोगों को कैपिटल बताती हूँ। कैपिटल वो होता है जो हमारा सरमाया होता है, जो हमारे एसेट्स होते हैं, जो हमारी बिलोंगिंग्स होती हैं, जिनके ऊपर हमें इन फ्यूचर या कमिंग फ्यूचर में हमें प्रॉफिट आने के इम्कानात होंगे या जो हमारे असासे होंगे। ये चीज़ें हमारी तमाम कैपिटल कहला रही होती है। इसके बाद कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म वो तबका कहला रहा होता है या वो लोग कहला रहे होते हैं जो अपर मोस्ट क्लास के होते हैं, जो जस्ट प्रॉफिट 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 को अपने कंसीडर कर रहे होते हैं। हमारे जितने भी लीडर्स हैं, जो हमारे जितने भी हुक्मरान हैं, वो तमाम कैपिटलिज्म में आ रहे होते हैं। ये तमाम सिर्फ अपना सोचते हैं। एंड प्रोटियस्ट। प्रोटियस्ट बेसिकली वो वर्कर्स होते हैं जिन्हें हम वाइट कॉलर वर्कर्स भी कह देते हैं। वाइट कॉलर वर्कर्स बेसिकली वो वर्कर्स हो रहे होते हैं जो चक्की के नीचे पिस के तमाम काम कर रहे होते हैं, लेकिन नाम जस्ट कैपिटलिज्म का आ रहा होता है। अगर हम लोग बात करें कॉलर्स, अभी मैंने वाइट कॉलर की बात की है। 3 टाइप के कॉलर्स होते हैं: वाइट कॉलर, ब्लू कॉलर एंड ब्राउन कॉलर। वाइट कॉलर वर्कर्स वो होते हैं जो कैपिटलिस्ट होते हैं। ब्लू कॉलर वर्कर्स वो होते हैं जो मिडिल लेवल लोग होते हैं, जो इन्हें ब्रोकर कह लें या मिडिल क्लास कह रहे हैं। ब्राउन लेवल वर्कर्स वो होते हैं जो लो लेवल होते हैं, लो लेवल, मिडिल लेवल एंड अपर लेवल। ये तमाम चीज़ें मिला के हमारे पास कॉलरशिप बना रही होती हैं। स्कॉलरशिप मैंने आप लोगों को समझा दिए। अब जल्दी से बताती हूँ कैपिटलिज्म और प्रोटेस्ट पे फ़र्क क्या है या इसके खिलाफ उसने क्यों कंपेन स्टार्ट की। बेसिकली इसके लिए आप लोगों को 4 चीज़ों को समझने की ज़रूरत पड़ेगी: पावर एंड नीड, लेबर, एलिनेशन एंड पर्पस। इन 4 चीज़ों को समझ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कैपिटलिज्म एंड प्रोटेस्ट ये किस चीज़ों पे बिलोंग कर रहे होते हैं या इनकी ग्राउंडिंग से आए। पावर एंड नीड की बात करें, जो गरीब होता है उसकी नीड होती है कि उसे पैसा लेना है, उसने अपने आप को चलाना है इस सोसाइटी में। जो आप लोगों को पहले मैं बता चुकी हूँ, सबसे साइकोलॉजिकल नीड्स अपनी कंप्लीट करनी है। उसने शेल्टर लेना है, उसने ब्रेड एंड बटर लेना है, उसने अपनी अपनी बिलोंगिंग्स कलेक्ट करनी है, उसकी नीड है। और पावर किसके पास है? कैपिटलिस्ट के पास पावर है, तो वो पावर को यूज़ करेगा अपनी नीड को फुलफिल करने के लिए। उसके बाद लेबर, अब उसे लेबर रिक्वायर है। जो लेबर्स हैं उससे पैसे चाहिए, जो कैपिटलिस्ट हैं उन्हें लेबर चाहिए, तो इसलिए एक दूसरे के लिए वर्क करेंगे। एलिनेशन की बात करें, एलिनेशन बेसिकली डायरेक्ट लिंक करता है हमारे डिप्रेशन से, और डिप्रेशन डायरेक्ट लिंक कर रहा होता है हमारी सुसाइडल अटेम्प्ट से।
हमारा सोशियोलॉजी बेसिकली डिपेंड ही इन सारी चीज़ों पे कर रहा है कि डिप्रेशन क्या है, सुसाइड्स क्या है, इन सारी चीज़ों का हम लोग अपनी सोशियोलॉजी में कवर अप करते हैं। तो एलिनेशन जो एक वर्कर है, वो नीचे ही पिसी जा रहा है, पिसी जा रहा है, उसके पास तो प्रॉफिट आ नहीं रहा है, वो जस्ट अपनी नीड्स फुलफिल कर रहा है, वो एलिनेशन का शिकार होगा, मतलब मायूसी का शिकार होगा, वो डिप्रेशन में चला जाएगा और वो सुसाइड अटेम्प्ट करेगा। अब पर्पस क्या है? पर्पस मैं आप लोगों को ऊपर बता चुकी हूँ। जो लेबर्स हैं उनका पर्पस है अपनी नीड फुलफिल करना, लेकिन जो कैपिटलिस्ट हैं उनका पर्पस है अपने प्रॉफिट को इंक्रीज करना, वेल्थ जनरेशन। सो मेरा ख्याल है आज का मेरा टॉपिक आपको ठीक से समझ आया होगा। थैंक यू।